अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सभी लोगों को अपने प्यारों के साथ खुश व आबाद रखे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो आज आपके साथ मैं प्याज फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम प्याज को फ्राई कर सकते हैं और अपनी गैस को भी बचा सकते हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा सी प्याज को हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो आजकल प्याज का सीज़न है, प्याज बहुत ही सस्ते हैं, तो ढेर सारे प्याज को आप इस तरीके से फ्राई करके इसका बिरिस्ता बना के आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और ईद भी सामने है तो आप इस तरीके से बना के रख लेंगे तो सभी तरीके की रेसिपीज़ आप फटाफट से बना सकते हैं। आपको कोरमा बिरयानी बनाना होगा या कबाब वगैरह बनाना होगा, प्याज आपके पास फ्राई होगी तो आप मिनटों में सभी काम को निपटा सकेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आप अपने जितना आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से प्याज को छील लीजिए। तो प्याज को पहले छील के आपने उसको धुल लेना है, धुलने के बाद आप उसको कटिंग करिएगा। तो आपको जैसे भी आसानी हो आप प्याज की स्लाइस कर लें। तो आपको चाकू की मदद से आसानी हो तो आप चाकू की मदद ले सकते हैं या फिर इस तरीके की स्लाइसर की मदद ले सकते हैं। तो स्लाइसर से अगर हम कट करते हैं तो प्याज बिल्कुल एक जैसी कटती है, जिसको कि फ्राई करना बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल एक साथ एक जैसी प्याज फ्राई होती है। चाकू की मदद से कट करने पे कभी कहीं मोटी कोई पतली होती है, तो बिल्कुल एक जैसी फ्राई नहीं होती है। वैसे जिनको आइडिया होता है वो कर ही लेते हैं, और अगर इस तरीके का स्लाइसर आपके पास मौजूद हो तो फिर क्या ही कहना, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें तो बहुत ही जल्दी चुटकियों में प्याज कट जाती है। तो अगर इस तरीके का आपके पास गिजट मौजूद हो और जब ज़्यादा क्वांटिटी में आप काम कर रहे हों तो आप ज़रूर इस्तेमाल किया करिए, बहुत ही आसानी हो जाती है काम करने में। तो ढेर सारे प्याज को हम इस तरीके से कट करके तैयार करके रख लेंगे। तो बहुत ही डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम प्याज को फ्राई कर सकते हैं जिससे कि हमारी प्याज बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगी। इसे हमें फ्रिज में भी नहीं रखना होगा, बाहर भी हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से बहुत ही लंबे टाइम तक चलेगी। तो देखिए इसमें मिनटों में बिल्कुल एक जैसी बराबर की प्याज कट के तैयार हो जाती है। तो अब हम इसको फ्राई करने का दो तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ढेर सारी प्याज हमने कट की हुई है, थोड़ा सा इसको हम धूप में फैला देंगे। 3 से 4 घंटे की धूप देखने के बाद इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाएगा, बिल्कुल सूखी सी नहीं होंगी, एक्स्ट्रा जो पानी होगा निकल जाएगा, तो हमको फ्राई करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और चलिए पहले हम आपको डायरेक्ट ही प्याज को फ्राई करके दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखिए तेल हमने रखा हुआ है, तेल गर्म हो जाए उसके लिए हमने चेक करने के लिए एक प्याज डाली है। तो गर्म तेल में हमने प्याज को डाल देना है और बहुत ही एहतियात और बहुत ही ध्यान से डालना है। कढ़ाई को थोड़ा बड़ी लीजिएगा। जब आप तेल गरम में प्याज डालते हैं तो प्याज अचानक से बहुत ही ऊपर झाग उसका आता है, और अगर छोटी कढ़ाई लेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज डालेंगे तो अचानक से जब तेल बाहर आएगा तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, और वो ऑयल होता है तो उसमें आप पानी वगैरह भी नहीं शामिल कर सकते। तो आपने बहुत ही ध्यान से बहुत ही केयरफुली करना होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने आँच को तेज़ रख के थोड़ी देर तक फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद आँच को हम थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। क्वांटिटी अगर कम होगी तो आँच को हम लो कर देंगे, और जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं तो फिर आँच को हम मीडियम कर देंगे। और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारी प्याज बनी रहे, इसके लिए हमने देखिए इसमें आधा चम्मच शक्कर डाली हुई है, और बहुत ही थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी डाल दिया है, जिससे हमारी प्याज जल्दी फ्राई हो जाएगी। और जो शक्कर हमने थोड़ी सी शामिल की है उससे क्या होगा कि प्याज हमारी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही लंबे टाइम तक हमारी प्याज चलेगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी। हम उसे काउंटर टॉप पे भी 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने ख्याल ये रखना है कि जिस ऑयल में आप फ्राई कर रहे हो उसमें पहले से कोई पकौड़ी भजिया नहीं फ्राई की हुई हो। फ्रेश ऑयल लेके आप फ्राई करिएगा तो फिर उसमें स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से आपकी प्याज लंबे टाइम तक चलेगी। वैसे तो प्याज को हमने चलाते हुए ही फ्राई करना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने चलाते रहना है। जब थोड़ा सा एक तरफ से ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फिर हमने मुस्तकिल उसको चलाना है, उसको छोड़ना नहीं है, वरना एक तरफ से प्याज अच्छे से पक जाएगी, एक तरफ से फ्राई हो जाएगी और एक तरफ से कच्ची रहेगी। तो आपने बस ध्यान से उसको फ्राई करते रहना है। यहाँ पे देखिए शक्कर हमारी इसमें मौजूद है, बिल्कुल भी नहीं घुली है, और हमारी प्याज बिल्कुल फ्राई होकर तैयार हो गई है। और उसी तेल में हमने दूसरी प्याज के बैच को डाल दिया है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से फोक की मदद से हमने प्याज को खोल लेना है। प्याज जब ठंडी हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी तो फिर हम खोलेंगे तो फिर वो टूट जाएगी, वो नहीं खुलेगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा खोल देंगे। खोलने के बाद हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इसके लिए स्ट्रेनर पर रख दिया है, और थोड़ी देर के बाद इसको हम फैला देंगे किसी चीज़ पर, जिससे कि बहुत ही अच्छे से हवा लगे और ये ठंडी हो जाए। और जब क्रिस्पी रहे तभी आपने इसको डब्बे में भर के रख लेना है, बिल्कुल इसको लूज़ नहीं होने देना है। और आपने इसको जितनी ज़रूरत हो उसको निकालने के बाद डब्बे को बंद करके रखेंगे और बिल्कुल आपकी प्याज क्रिस्पी बनी रहेगी। यहाँ पे देखिए हमने जो प्याज को फैला के रखा था 3 से 4 घंटा हो चुका है, तो कुछ इस तरीके की प्याज हमारी हुई है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर भी अभी मौजूद है इसमें, और थोड़ा सा हमारी प्याज श्रिंक भी हो चुकी है। तो इसको अब हम फ्राई करेंगे, तो इसमें फ्राई करने में हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, और तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। फिर उसके बाद आँच को हम लो कर देंगे, क्योंकि ये प्याज हमारी जो है ना थोड़ा सूखी हुई है। जब हम इसको गर्म तेल में डालेंगे तो फ़ौरन से जलने लगेगी, तो हम इसको बहुत ही लो आँच करके उसके बाद हम प्याज को डालेंगे। फिर आँच को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम आँच पे हम फ्राई करेंगे। तो भी हमारी ये प्याज 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत ही जल्दी से फ्राई होकर निकल आएगी। और इसमें ऑयल भी बहुत ही कम लगता है और इसमें गैस भी बहुत ही कम लगती है। तो इस तरीके से अगर आप सुखा के करेंगे तो बहुत ही थोड़े से टाइम में आप बहुत ज़्यादा सी प्याज को फ्राई करके रख सकते हैं। और ये हमारा सीक्रेट फार्मूला जो शक्कर हम डाल के बनाते हैं, जिससे हमारी प्याज बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लंबे टाइम तक सेफ रहती है। तो इसको भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 1 चुटकी नमक भी हमने शामिल कर दिया है प्याज में। और इसको भी अब हम थोड़ा सा आँच को तेज़ करेंगे, तेज़ करके हम फटाफट से फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करने में टोटल आपका टाइम 3 मिनट लगेगा और बहुत ही जल्दी से झटपट से आपकी प्याज फ्राई होकर निकल आएगी। तो अगर आप चाहें तो प्याज को सिर्फ सुखा के भी बिल्कुल क्रिस्पी करके भी रख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो इस्तेमाल करने की तो आप उसको थोड़ा सा धुलें और धुल के डायरेक्ट तेल में डालेंगे तो उसी वक्त फ्राई हो जाती है। और फ़ौरन से आप अपने मसालों को या टमाटर वगैरह को शामिल कर दें। ज़रा भी लेकिन आपने लापरवाही की ना तो बहुत ही जल्दी से जल जाती है। और प्याज अगर एक बार जल जाती है तो उसमें जो कड़वा टेस्ट आता है तो फिर आपका सालन बहुत ही ख़राब हो जाता है। फिर वो जली हुई प्याज को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से जब लाइट पिंक कलर आ जाए ना तो आपने मुस्तकिल चलाना है और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने देना है। इस तरीके का कलर आए तो फटाफट से निकाल लेना है, क्योंकि जब हम प्याज निकालते हैं ना उसके बाद थोड़ा सा कलर आता है। यहाँ पे देखिए शक्कर हमारी पूरी नीचे मौजूद है। तो 2 से 3 बैच तक फिर शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही दफ़ा जो हमने शक्कर डाली हुई होती है उसी में हमारी प्याज बनती रहती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने खोल के फैला दिया है। इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और फटाफट से दूसरा बैच भी हम डालेंगे। और ये जो हम सुखा के प्याज को डालते हैं ना तो इसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आता है, जिसकी वजह से मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा अगर आपको झंझट लगे कि कौन काटेगा कौन सुखाएगा, लेकिन थोड़े से झंझट की वजह से फिर उसके बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए पेपर पे हम रख के जब अगर इसको इस तरीके से ठंडा करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल भी इसका निकल जाएगा। और जब लंबे टाइम तक हम रखेंगे तो बिल्कुल भी चिपचिपी और ऑयली नहीं रहेगी, तो बहुत ही खुश्क से हमारी प्याज रहेगी। इस तरीके से हमने इसको फैला देना है, अच्छे से ठंडा करना है, लेकिन इतनी देर तक ही रखना है कि क्रिस्पी रहे, और ठंडी हो जाए तो हमने रख लेना है। बिल्कुल अगर हम इसको रात भर छोड़ देंगे तो बिल्कुल फिर लूज़ हो जाएगी प्याज। तो जब हमें डालना होगा हमें तब उसके लिए थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होकर हमारी प्याज फ्राई होकर तैयार हो चुकी है। तो कहिए कैसी लगी हमारी आज की शेयरिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनों के साथ। चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जायका बाई शबीना चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के रिस्क में, उम्र में, घरों में, ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अपनी बहन शबीना को भी दुआओं में याद रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह किसी टेस्टी और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।